नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कृष्ण प्रतिज्ञा के पास आ जाता है और फिर प्रतिज्ञा कहने लगती है कि हमें पता था कि तुम जरूर आओगी। एक बार फिर से तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आओ तुम यहाँ पे बैठो, हम कुछ ही देर में तुम्हारे साथ होंगे। प्रतिज्ञा कृष्णा को यहाँ पे बैठा करके चली जाती है। कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि कहाँ जा रही, तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। फिर प्रतिज्ञा कहने लगती है कि हमारा विश्वास करो कृष्णा, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर कृष्णा को बैठा करके प्रतिज्ञा चली जाती है। फिर प्रतिज्ञा पर्दे के पीछे से कहने लगती है कि आज हमारे अजीज दोस्त कृष्णा सिंह ठाकुर का जन्मदिन है। इस खास अवसर पर हम एक खास परफॉर्मेंस करेंगे। फिर कृष्णा के सामने प्रतिज्ञा वही परफॉर्मेंस करती है जो कृष्णा और प्रतिज्ञा का याददाश्त से पहले हो चुका था। जैसे कृष्णा और प्रतिज्ञा का शादी होता कैसे लाइफ में जीते थे। फिर कृष्णा को धीरे धीरे याद आने लगती है प्रतिज्ञा के साथ उसका शादी हुआ था। कृष्णा ने जाकर के मेले में प्रतिज्ञा का नाम का टैटू बनवाया था अपने हाथ में। वो सब धीरे धीरे उसको याद आने लगता है। फिर कृष्णा और प्रतिज्ञा का शादी का सालगिरह रहता है। इसी वक्त अम्मा अपना चाल चलने लगती है और जूस में जहर मिला करके धीरे धीरे मारने का कोशिश करती है और ये सब कृष्णा को सब कुछ याद आने लगता है। इसी प्रतिज्ञा बीमारी से जूझ रही होती है। उसी बात का फायदा उठा करके अम्मा डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे कैंसर का नाम दे देती है। इसी प्रतिज्ञा को पता चला कि उसे कैंसर है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो अकेले में रो रही होती है। अम्मा इसी बात का फायदा उठा करके प्रतिज्ञा के पास चली आती है। हमारे जाने के बाद बाबा को और बच्चों को कौन संभालेगा? बाबा के सामने ऐसा दिखाओ कि तुम बाबा के साथ खुश नहीं हो और बाबा से दूरी बना के रखो और तुम आदर्श के करीब जाने का नाटक करो। फिर प्रतिज्ञा वही करती है जो अम्मा कहती है और फिर प्रतिज्ञा आदर्श के साथ शादी करने का नाटक करती है। इससे कृष्णा को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। प्रतिज्ञा को ये बात पता चलता है कि उसे कैंसर नहीं है। प्रतिज्ञा को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर प्रतिज्ञा अम्मा को पार्क बुलाती है मिलने के लिए। फिर प्रतिज्ञा अम्मा से सारा राज खुलवा लेती है और कृष्णा पीछे से सुन लेता है। जब कृष्णा सारी बात सुन लेता है तो अम्मा को बहुत ज्यादा खरी खुटी सुनाने लगता है और अम्मा को छोड़ करके प्रतिज्ञा के साथ नई जिंदगी बसाने के लिए जाने लगता है और फिर दोनों ही गाड़ी में जाने लगते हैं। उसी वक्त दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कृष्णा को सब कुछ याद आ जाता है और कृष्णा प्रतिज्ञा का नाम लेकर के चिल्लाता है। कृष्णा ये सोचने लगता है कि ये प्रतिज्ञा जब मेरे सामने थी तब हम इसको पहचान क्यों नहीं पाए। कृष्णा सोचने लगता है कि हम प्रतिज्ञा को कितना बार गुंडों से बचाएं फिर भी हमको याद क्यों नहीं आ रहा था। कृष्णा सोचने लगता है कि घर वालों ने कितना प्रतिज्ञा के साथ गलत किया फिर भी हम उसका साथ नहीं दे पाए। ये सब कुछ पूरी तरह से याद आ जाने के बाद कृष्णा दौड़ करके जाता है प्रतिज्ञा के पास और उसे गले लगा लेता है। रो करके कृष्णा कहने लगता है कि हमका माफ कर दो बाबू, हमका सब कुछ याद आ गया। इतना सारा गलत हो रहा है तो तुम्हारे साथ और हम तुम्हारा मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। प्रतिज्ञा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से वो रोने लगती है। फिर कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि हमरे वजह से बाबू तुमको कितना कुछ सहना पड़ा। फिर प्रतिज्ञा कृष्णा से कहने लगती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम माफी क्यों मांगोगे कृष्णा? हम बहुत खुश है कि तुम्हारी जो याददाश्त वापस आ गई। मैं पूरा यकीन था कि तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी, हमें हमारे कृष्णा वापस मिल जाएगा। फिर आदर्श और कैसर एक दूसरे को देखने लगते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि चलो कृष्णा का जो याददाश्त है वापस आ गया। फिर प्रतिज्ञा कृष्णा से कहने लगती है कि जब तुम वापस मिल गए हमें तो हमें यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम सपना देख रहे हैं। फिर कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि तुम्हारा यकीन, तुम्हारा सच सपना जो है सच हो गया बाबू, तुम्हारा कृष्णा तुम्हारे सामने है। और ये कह के प्रतिज्ञा को गले लगा लेता है। इधर सज्जन हाउस में पार्टी चल रही होती है और धीरे धीरे मेहमान आने लग जाते हैं। फिर अम्मा मीरा से कहने लगती है कि मीरा जाकर के बाबा को लेकर के आ। धीरे धीरे सब मेहमान आने लग गए हैं। फिर मीरा कृष्णा के रूम जाती है और कहने लगती है कि कृष्णा जी आप बहुत ही ज्यादा सो लिए हैं, सभी मेहमान आना शुरू हो गए हैं। फिर मीरा चादर हटा करके देखती है कि कृष्णा है ये नहीं। चादर के नीचे तकिया लगा करके कृष्णा प्रतिज्ञा के पास चला गया है। ये देख करके मीरा को बहुत ज्यादा खराब लगता है कि आखिर कृष्णा जी प्रतिज्ञा के पास चले गए और वो दौड़ करके अम्मा के पास जाने लगती है। अम्मा से कहने लगती है कि अम्मा जी कृष्णा जी अपने कमरे में नहीं है। ठाकुर सज्जन सिंह कहने लगते हैं कि क्या हुआ, कहाँ गया? फिर कृष्णा प्रतिज्ञा को हाथ पकड़ करके हवेली लेकर के आता है। ये देख करके अम्मा, बाबूजी, मीरा, कोमल चारों ही चौंक जाते हैं। कृष्णा प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ करके लेकर के आता है। ये देख करके मीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर मीरा प्रतिज्ञा को देखती है कि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र रहता है। ये देख करके वो प्रतिज्ञा के पास चली आती है। मीरा जो है प्रतिज्ञा से गुस्से से कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमरे सामने हमरे पति का हाथ पकड़ोगी, छोड़ो इनका हाथ, ये हमरे पति है समझी। फिर मंगलसूत्र को देखकर कहने लगती है कि मंगलसूत्र काहे पहनी है तुमने, और वो निकालने जा ही रही होती है। उसी वक्त कृष्णा उसका हाथ रोक लेता है। फिर जैसे ही कृष्णा मीरा का हाथ पकड़ता है मीरा चौंक जाती है। फिर कृष्णा मीरा से कहने लगता है कि अपना हाथ दूर करके रखो वरना तुम्हारा हाथ जो तोड़ देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रतिज्ञा की तरफ हाथ बढ़ाने का? तुम प्रतिज्ञा को छूने की कोशिश कर रही हो, औरत हो इसीलिए तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं हम, वरना यही के यही तुमका गाड़ देंगे हम। फिर ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा से कहने लगता है कि ये बाबा कौन तुम्हारा कान भर दिया है जो तुम इसे बोल रहे हो? फिर अम्मा कृष्णा से कहने लगती है कि ए बाबा क्या हो गया तुमको, किसका भूत तुम्हारे सर पे सवार हो गया, तुम उसका भाषा बोल रहा है। प्रतिज्ञा को देख करके कहने लगती है कि ई तुम्हारी मेहरारू कब से हो गई? फिर कृष्णा अम्मा से कहने लगता है कि अच्छा अम्मा तो ई हमारी मेहरारू नहीं है। फिर कृष्णा अम्मा के पास जाकर के कहने लगता है कि साला हमारी आदत गया है कि पूरी परिवार का यादत चला गया है, ये कोनो बात नहीं है, ये नौटंकी हम नहीं बंद करवाएंगे। याद नहीं आ रहा ना अम्मा, तो हम तुमका याद करवाते हैं। ये जो प्रतिज्ञा है ना हमारी बीबी है और हमारी बाबू। ये सुनकर के घर वाले चौंक जाते हैं। ये सोचने लगते हैं कि शायद कृष्णा की जो याददाश्त से वापस आ गया। फिर कृष्णा कृति को और गर्भ को देखकर कहने लगता है कि ये हमारे बच्चा है, ये गर्भ और कृति हमरे बच्चा है अम्मा। और फिर कृष्णा दोनों बच्चों के पास चला जाता है और दोनों को गले लगा लेता है। इधर केसर और आदर्श दोनों ही आ जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ये देख करके कि कृष्णा अपने बच्चों को गले लगाए हुए हैं। फिर अम्मा कृष्णा से कहने लगती है कि ये बाबा तुमको जो ये उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया गया है ना, अभी तुमको थोड़ा बहुत याद आया है ना, ये सब झूठ है। फिर कृष्णा अम्मा के पास आता है और कहने लगता है कि अच्छा अम्मा ये सब झूठ है, ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। फिर ये ना हम मान लेते हैं कि सब सही है, कि जो थोड़ा बहुत हमका याद आया ना हम मान लेते हैं कि सब झूठ है, सिर्फ तुम जो बोली हो वही सच है। ये कैसा लगा सुनकर के? यही सुनना चाहती थी ना तुम? बाकी एक बात बताए अम्मा, हमका अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। जानती हो काहे? तुमसे ज्यादा इस दुनिया में मतलब ही माँ इस संसार में नहीं हो सकती।
ये क्या कह रही हो कि सब झूठ है? ये प्रतिज्ञा को मारने का कोशिश की, ये भी झूठ है? उका नकली कैंसर का रिपोर्ट तैयार की, वो भी झूठ है? हमेशा से अलग करने का कोशिश करते रही, ये भी झूठ है का? सब झूठ है। जानती हो सच क्या है? सबसे ज्यादा पवित्र और निर्दोष तुम हो, यही सच है। क्या करे, तुम्हारी आरती उतारेगा, बदले में तुम का दोगी हमका? यही आशीर्वाद दोगी ना, अपने बच्चों से और अपने परिवार से दूर हो जाओ। अम्मा एक चीज है कि तुम्हारी हर चीज में जहर गुजरी है, तो का ले तुम्हारे साथ हम आशीर्वाद या दुआ? तुम्हारी हर एक चीज में जहरीला है। फिर अम्मा कृष्णा से कहने लगती है कि बाबा गलत नहीं। फिर कृष्णा अम्मा से कहने लगता है कि अम्मा तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा हर गलती को हम गिनाए, तुम्हारे करतूत को। देखो हमरे घर का परिवार, हम इस घर के बेटा है, हमरा यादाश्त आया है कि चेहरे पे खुशी की जगह इन लोग का चेहरा बुझा हुआ है। तुमरे जैसी माँ हो ना अम्मा, तो दुश्मन को भी जरूरत नहीं है, ऐसी हो अम्मा तुम। एक बात हमका समझ में नहीं आ रहा अम्मा, तुमरे बेटे हैं हम, तुम हमका पैदा की हो, हमका ऐसे देख रही थी तकलीफ में, तुमको थोड़ा सा भी यतीम नहीं हो रहा था? एक बार भी तुम ये नहीं सोची कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हमको सच बता दो, अपने बेटे को तकलीफ से निकाल दो? ये नहीं हुआ तुमसे, ऐसी माँ हो तुम। पहले तुम प्रतिज्ञा को मारने का कोशिश की, हमरे बीमारी का फायदा उठा करके तुम ऐसा खेल रच दी कि हम अपने बच्चों से ही अलग हो गए। वो हमरे बच्चे हैं, हमरे आंखों के सामने रहते थे ऐसे अनाथ जैसे, ये हालत कर दी तुम। हमका विश्वास नहीं हो रहा है कि कोनो माँ अपने बेटे के साथ कर सकता है ऐसा। तुम हमारी बीवी को बदलने चली थी अम्मा, पहले तुमको खुद को बदलना चाहिए था, उससे ज्यादा खतरनाक तुम हो। सज्जन सिंह कृष्णा से कहने लगते हैं कि ये बाबा है, तुम अपने नजर से मत देखो, अपनी महतारी के नजर से देखो। फिर कृष्णा कहने लगता है कि ये बाबूजी बस यही हमारी गलती है, यही तो हमारी गलती है कि हम अब तक तुम्हारे और अम्मा की नजर से देख रहे थे, हम तो अपना नजर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। यही बात का अफसोस है हमका, तुम्हारा हम हर बात मानते गए और तुम हमारे साथ ये किए, बस प्रतिज्ञा के लिए अपना नफरत लेकर के बैठे रहे। को लगता था बाबूजी ये छल बल खून खराबा बाहर लोगों के लिए है, बाकी तुम ये खून खराबा घर पे लेकर के आगे प्रतिज्ञा को मारने के लिए। ये है सज्जन सिंह और ये है सज्जन सिंह का पूरा परिवार। फिर कोमल अपने बचाव में कहने लगती है कि अरे कृष्णा भाई, हम डायरेक्टली दोषी नहीं है, ये सब अम्मा की वजह से। फिर कृष्णा कोमल को कहने लगती है कि अरे कोमलिया कुछ मत बोलना यार, तुमसे ना ऐसा उम्मीद नहीं थी हमका, तुम्हारे भाई है ना हम, हमका तड़पता हुआ देख करके तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, तुमको लाड प्यार से रखे थे, तुम्हारा हर बात मानते आए थे, इसलिए तुम शादी करना चाहती थी, उसके लिए हम पूरा परिवार से लड़ गए कि बदले में हमका काम मिला, ताकि तुम जिसको पसंद करती हो उसके साथ शादी करना जरूरी है। बाकी तुमका ये एहसास नहीं हुआ कि हमको और प्रतिज्ञा को भी एक साथ रहना कितना जरूरी है। वो अकेले लड़ती रही, कोशिश करती रही हमका सब कुछ धीरे धीरे याद दिलाने का, बाकी हम तुम्हारे नजरों के सामने तड़प रहे थे, ताकि तुम्हारे मन में ये एक बार भी ख्याल नहीं आया जाकर के कृष्णा भाई को सब कुछ सच बता दे। आप एक कृष्णा भाई का कोई मदद नहीं कर रहा, हम जाकर के साथ दे दे। दस से जाकर के कृष्णा कहने लगता है कि तुम तो प्रतिज्ञा का अच्छा दोस्त था ना, साथ में तुम काम भी किए, तुम तो सब कुछ जानते भी थे, तुमको हम अपना घर में जगह दिए, अपने काम में जगह दिए, बाकी तुम क्या किया? तेरे सामने वो अकेले लड़ती रही, ये पूरा परिवार उसके खिलाफ था, अकेले अपने प्यार के लिए लड़ती रही, बाकी तुम कुछ मदद नहीं किए, हाथ में हाथ रख करके देखते रहे तमाशा। और फिर कृष्णा मीरा के पास आ जाता है और कहने लगता है कि क्या बोले तुमका, जब हमारे घर वाले ही हमसे धोखा कर रहे थे तो हम तुमका क्या बोले, तुम तो एक अजनबी हो। फिर मीरा रो करके कहने लगती है कि कृष्णा जी ऐसा मत बोलिए। मीरा कृष्णा का हाथ छूने लगती है, उसी वक्त कृष्णा कहने लगता है कि हाथ मत छू मीरा, तुम्हारा हाथ हम काट देंगे। फिर मीरा कृष्णा से कहने लगती है कि कृष्णा जी आप ऐसा मत कहिए, आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम आपसे सच्चा प्यार किए हैं। कृष्णा कहने लगता है कि तुम हमसे प्यार की हो, तुम हमारे लिए सब कुछ लुटाई दी हो, दिले में हमसे हमारी सब कुछ खुशियां छीन ली हो, लूट ली सारी खुशियां तुमने। उनका हैरानी हो रही है, ऐसे तो तुम पहले नहीं थी, एक सीधी सादी लड़की थी, क्या हो गया तुमका? चेहरा देखी हो आईने में, क्या कर लियो अपने आप को? प्रतिज्ञा इस घर में आने के बाद भी तुम हमारी बीवी का बनने का नाटक करी थी, तुमका शर्म नहीं आ रही थी? तुमको डर नहीं लग रहा था कि हमका जब सब कुछ पता चल जाएगा तो तुमका हम काट डालेंगे? बिल्कुल भी तुम डरी नहीं। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।